A circular park of radius 20 meter is situated in a colony. Three boys, Ankur, Sayyed and David, are sitting at equal distance on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone. Okay, ठीक है. तो ये मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता देता हूँ. इक्वल डिस्टेंस पे सब लोग बैठे हैं, ठीक है. तो मान लो ये सर्कल है, इक्वल डिस्टेंस पे तीनों बैठे हैं, है ना. तो यहाँ पर मैं अंकुर को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं सैयद को ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं डेविड को ले लेता हूँ. अगर मैं ट्रायंगल को ज्वाइन करूँ, इनको क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है. तो ये सर्कल में ऐसे बैठे हैं, ठीक है. ये एक, ये दो और ये तीन. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग. हर एक स्ट्रिंग का तो निकालने की ज़रूरत नहीं है ना. मतलब किसी एक का भी निकाल लो. मतलब तुम एक तो ए एस निकाल लो, नहीं तो ए डी निकाल लो, नहीं तो एस डी निकाल लो. तीनों में से एक भी अगर निकाला तो सबका आंसर हो जाता है. लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, राइट. तो ये स्ट्रिंग है बीच में, ए एस एस डी ए डी. तो कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में अपार्ट फ्रॉम दिस? यस, रेडियस बोला है 20 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 20 है. तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इन्फॉर्मेशन बोला नहीं है यहाँ पे. तो ठीक है, थोड़ा एक सोफिस्टिकेटेड डायग्राम ले लेते हैं हम लोग इसके लिए, एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस. फाइन. ओके, तो ये रहा सोफिस्टिकेटेड डायग्राम. इसको मैं रिमूव कर देता हूँ. ये बाकी के भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है ना. तो ट्रायंगल तो है हमारे पास, उसको नाम दे देंगे. चलिए लेट अस स्टार्ट. तो द फर्स्ट पार्ट इज, इसको मैं ए बोल देता हूँ. लेट मी कॉल इट ए. लेट मी कॉल इट एस. ये एस फॉर सैयद, और यहाँ पे कौन है? डेविड है. ठीक है. तो ए पे कौन है? अंकुर. फिर एस मतलब सैयद, और डी मतलब डेविड. नाउ हर एक का वैल्यू कितना है? सपोज जो रेडियस बोला है, रेडियस इज ऑलमोस्ट लाइक 20. सही है. सो गिवन डेटा, गिवन डेटा. सबसे पहले गिवन डेटा की बात करते हैं. कैन आई जस्ट से गिवन डेटा के हिसाब से ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी. ये तीनों साइड्स इक्वल है, मैं बोल सकता हूँ क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बोला ना दे आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस. इसका मतलब है तीनों का जो लेंथ है वो कैसा है? इक्वल है. तो पहला तो बोल दिया हमने. नाउ प्रूफ. प्रूफ प्रूफ नहीं, हमारे को सॉल्व करना है ना. तो लेट अस सी सोल्यूशन. सोल्यूशन. अभी एक काम करते हैं, लेट अस एज्यूम सम वैल्यूज, राइट. सबसे पहला एज ए एस इज इक्वल टू एस डी. नहीं तो रीजन ही लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, है ना. ये तीनों साइड इक्वल होने की वजह से ये कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल. तो डायरेक्टली लिख देंगे ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलैटरल. डायरेक्ट लिख दो. क्या है कि वो क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है. ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलैटरल. और इसका रीजन क्या लिखोगे? व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस? हाउ यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल है? वो आप लिख दो ना, ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी, है ना. गिवन गिवन डेटा. अभी लेट हम लोग कुछ क्या करने वाले हैं? वैल्यूज को एज्यूम करने वाले हैं. लेट ए एस इज इक्वल टू एस डी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू 2x. हम क्या कर रहे हैं? 2x पकड़ रहे हैं, मतलब सबका लेंथ 2x पकड़ रहे हैं. ये कितना है? 2x. ये भी कितना है? 2x. ये भी कितना है? 2x. ऐसा पकड़ रहे हैं. आगे देखते हैं. अभी बिना परपेंडिकुलर के तो काम नहीं चलेगा, ठीक है. तो वी विल ड्रॉ समथिंग. क्या करेंगे? ड्रॉ ओपी परपेंडिकुलर टू एस डी. ओपी परपेंडिकुलर टू एस डी हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं. तो लेट अस शो दैट इन द डायग्राम. ओपी ओ सेंटर मतलब क्या है? यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर समवेयर. तो ये लाइन में पहले ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है. लेट मी रिमूव दिस 2x. यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है. ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा O. सो OP इज परपेंडिकुलर टू SD. OP तो मैंने निकाल लिया परपेंडिकुलर SD को, तो यहाँ से ये 90 डिग्री है, करेक्ट. नाउ अभी इसका कुछ एक यूज कर लेते हैं इस परपेंडिकुलर का. सो SP इज इक्वल टू DP इज इक्वल टू हाफ ऑफ ST. सही है. यहाँ पे देखो क्या लॉजिक यूज किया. मैं क्या बोल रहा हूँ? इधर का पार्ट और इधर का पार्ट इक्वल है, और दोनों के हाफ का है, करेक्ट.
वो क्यों बोल रहे हैं हम लोग, क्योंकि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, है ना। अगर कोई आप एक लाइन निकालते हो परपेंडिकुलर कॉर्ड की तरफ, तो वो कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बस इसी को हमको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में वो लिख देना है। इसका रीजन क्या लिखेंगे, व्हाट विल बी द रीजन फॉर दिस, वो थ्योरम लिख देंगे। क्या थ्योरम है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर drawn from center of a circle, from center of a circle to a chord, to a chord bisects the chord, करेक्ट। नाउ क्या हम वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, हमारे पास एस डी का वैल्यू है ना, एस डी का वैल्यू है कितना है 2x, ओके लेट अस पुट दैट वैल्यू, एस पी इज इक्वल टू डी पी इज इक्वल टू हाफ ऑफ, एस डी का वैल्यू कितना है 2x, ओके तो दैट विल बी इक्वल टू x, है ना। तो एस पी डी पी का वैल्यू कितना आ गया, x आ गया भाई। अब दो चीज़ों को ज्वाइन करेंगे हम लोग, क्या ज्वाइन करोगे, ज्वाइन, ज्वाइन व्हाट यू विल ज्वाइन, ज्वाइन ओ एस एंड ए ओ, ओ एस एंड ए ओ को क्या करना है, ज्वाइन करना है। लेट मी ड्रॉ दोज लाइन्स, ओ एस और दूसरा क्या बोला है, ए ओ तो ऑलरेडी ज्वाइंड है ना। तो लेट अस गो विथ पाइथागोरस थ्योरम। अभी हमारे पास 90 डिग्री है, हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सबसे पहले वी विल डू इट इन ट्राइंगल ओपीएस, इन ट्राइंगल ओपीएस, हाँ ओपीएस में कैन वी हैव पाइथागोरस थ्योरम, ओ एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी एस स्क्वायर। रीजन क्या, पाइथागोरस थ्योरम। नंबर डाल देते हैं 20 स्क्वायर, ओपी का वैल्यू कितना है पता नहीं, वही निकालना है। और पी एस का वैल्यू कितना है, पी एस का तो अब भी निकाले ना, पी एस का वैल्यू अब भी निकाले, एक्स है, सही है, ओके सो दैट इज एक्स स्क्वायर, सही है। तो 20 का स्क्वायर कितना आ जाता है 400, ओ पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाता है, दैट इज 400 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ओ पी वैल्यू विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 400 माइनस एक्स स्क्वायर, सही है। ये आ गया ओपी का वैल्यू। नाउ बेस्ड ऑन दिस इन्फो, इसका पहले रीजन लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, क्या यूज किए थे तुम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, सही है। नाउ लेट अस हैव सम स्मॉल कंपार्टमेंट, यहीं पर एक और एक कंपार्टमेंट बनाते हैं, और यही थ्योरम हम लोग और एक ट्राइंगल में लगाएंगे, इन ट्राइंगल एपीएस, इन ट्राइंगल एपीएस, कौन सा, ट्राइंगल एपीएस। एपीएस में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एपी स्क्वायर, एपी स्क्वायर प्लस कौन सा स्क्वायर आ जाएगा, पी ए स्क्वायर। वैल्यूज को पुट कर लेते हैं, ए एस का वैल्यू कितना है 2x, 2x स्क्वायर, और एपी का वैल्यू कितना है, एपी का वैल्यू पता नहीं, वही निकालना है। पी एस का वैल्यू कितना है, पी एस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ए पी स्क्वायर 2x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर, ए पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ए पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो ए पी वैल्यू विल बी इक्वल टू √3x, है ना। ए पी का वैल्यू कितना आ जाएगा √3x। ये हो गया अपना मतलब पार्शियल आंसर। अब इसके बाद हमको क्या करना है, वी विल गो विथ एपी, एपी की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और एक छोटा कंपार्टमेंट बनाना पड़ेगा हमको, ओके सो दिस एंड और एक लाइन हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ओके सो लेट अस स्टार्ट इन दिस प्लेस, ये रेनबो वाले प्लेस में मस्त हम लोग अभी बाकी का काम करेंगे। सो फ्रॉम द फिगर कैन वी से एपी इज इक्वल टू, एपी इज इक्वल टू, फिगर के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं क्या कि एपी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी,
है ना, फिगर के हिसाब से बोल सकते हैं ए पी इज इक्वल टू ए ओ प्लस ओ पी, राइट। नाउ इसको अगर आपको रीज़न लिखना है, वो तो फिगर से डायरेक्टली लिख सकते हैं आप, लेकिन आपको फिर भी अगर रीज़न लिखना है, इसका एक थ्योरम है। थ्योरम क्या बोलता है कि अगर कोई मीडियन हो, मीडियन वो भी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ये कौन सी ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मीडियम ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल passes through center, passes through circumcenter। ये आपको अगर रीजन लिखना है तो passes through, क्योंकि कोई बोल सकता है ना कि भाई आपको कैसे पता कि वो ए ओ और ओ पी एक ही लाइन में है। हाँ, तो वो इसलिए क्योंकि वो मीडियन है ना इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो वो उसमें से पास होता है फिर, तो दैट इज सर्कमसेंटर, सर्कमसेंटर। नाउ लेट अस प्लेस वैल्यूज जो भी हमको पता है। एपी का वैल्यू कितना है, √3x, अब भी निकाले, है ना, एपी का वैल्यू अब भी तो निकाले, सो √3x इज इक्वल टू एओ का वैल्यू कितना है, एओ वैल्यू इज 20, एओ वैल्यू कितना है 20, आगे प्लस ओपी का वैल्यू, ओपी का वैल्यू इज √400 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये ओपी का वैल्यू, एंड एओ का वैल्यू जो है दैट इज बेसिकली रेडियस, करेक्ट। सो वो भी हमने कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। सो बेस्ड ऑन दिस लेट अस सॉल्व। अभी ये √3x को वैसे रहने दो, ठीक है, लेट अस कीप इट एज इट इज। वो 20 को इधर लेकर आ जाओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में क्या रहेगा, दैट विल बी 400 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी स्क्वायर रूट में। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, मतलब स्क्वायर करने का हम लोग ट्राई करेंगे। तो वंस इट इज डन वी विल गेट √3x माइनस 20 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 400 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट का स्क्वायर ना, ठीक है। अभी इसको हम लोग एक्सपांड करेंगे a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर के जैसे, तो दैट विल बी √3x ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू 20 प्लस 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका पूरा ब्रैकेट चला जाएगा, है ना, वो स्क्वायर रूट ही चला जाएगा, तो दिस विल बिकम राइट हैंड साइड पे 400 माइनस एक्स स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर कितना आएगा, दैट विल बी 3x स्क्वायर माइनस दैट विल बी 220 ज़ा 40 √3x प्लस 20 का स्क्वायर 400 इज इक्वल टू 400 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कट हो जाता है, 400 ओके, वो 3x स्क्वायर इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर राइट हैंड साइड का विल बी इक्वल टू 40 √3x। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, 4x स्क्वायर इज इक्वल टू दैट विल बी 40 √3x, दोनों तरफ से एक एक x कट कर लो, है ना, तो दैट विल बी इक्वल टू 4x इक्वल टू 40 √3, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 √3/4, तो x विल बी इक्वल टू 10 √3, है ना, x का वैल्यू आ गया भी 10 √3। और आपको क्या चाहिए था, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग, है ना, क्वेश्चन में आपको क्या ढूंढना था, लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग आपको ढूंढनी थी, तो ठीक है, x का वैल्यू आ चुका है, ये रिलेशन तुम यूज करो एंड यू कैन फाइंड द लेंथ ऑफ ईच स्ट्रिंग। लास्ट में क्या लिखेंगे, गोल्डन एकदम अक्षरों में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे AS इज इक्वल टू SD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू 2x, 2x मतलब भाई मल्टीप्लाई करो ना, 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 10 √3, हाँ, तो दैट विल बी 20 √3। ये आपका हो गया गोल्डन आंसर लास्ट केस में, करेक्ट। और इसका यूनिट लिख देना लास्ट में, इसमें पूरा हमने कैलकुलेशन मीटर में किया था, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो दिस इज आवर कंप्लीट आंसर।